the plaque, Narendra Modi ji, to kindly unveil the plaque which marks the inauguration of newly carved 630 steps at Vindhyagiri Hills and also Bahubali General Hospital. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 630 ನೂತನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಶಿಲಾಫಲಕದ ಅನಾವರಣದ ಮುಖೇನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. Newly carved 630 steps at Vindhyagiri Hills, made possible by Archaeological Survey of India. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ವರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. Thank you, sir. And may we now very humbly pray Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to address this gathering. ಬಂಧುಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ. परम पूज्य आचार्य महाराज जी, समस्त पूज्य मुनिराज जी एवं पूज्य गणनीय माताजी एवं समस्त आर्यका माताजी और मंच पर विराजमान कर्नाटक के राज्यपाल श्रीमान वजुभाई वाला, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी सदानंद गौड़ा जी, अनंत कुमार जी, पीयूष गोयल जी, राज्य के मंत्री श्री मंजू जी, यहाँ की प्रबंध समिति के श्रीमान वास्त्री श्री चारुकीर्ति भट्टारका स्वामी जी, जिला पंचायत हसन के अध्यक्ष श्रीमती बी.एस. श्वेता देवराज जी, विधायक सी.एन. बालकृष्णा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए देश के कोने कोने से आए हुए सभी श्रद्धालु माताओं, भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि 12 साल में एक बार जो महापर्व होता है उसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का मेरे पास जिम्मा है। और इसलिए प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी के तहत उसी कालखंड में मुझे इस पवित्र अवसर पर आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। श्रवण बेलगोला आकर के भगवान बाहुबली महामस्तक
अभिषेकम इस अवसर का और आज यहां इतने आचार्य भगवंत मुनि और माता जी के एक साथ दर्शन प्राप्त करना, उनके आशीर्वाद का प्राप्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब भारत सरकार के पास कुछ प्रस्ताव आए थे, यहां पर यात्रियों की सुविधा को देख करके, वैसे कुछ व्यवस्था ऐसी होती है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट को कुछ चीजें करने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ ऐसे कानून और नियम बने होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी भारत सरकार यहां पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जितना भी प्रबंधन में भाग ले सकती है, जो जो व्यवस्था खड़ी करने की आवश्यकता होती है, उन सब में पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना दायित्व निभाने का प्रयास किया है और ये हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात है। आज मुझे एक अस्पताल के लोकार्पण का भी अवसर मिला। बहुतेक लोगों की मान्यता ये है कि हमारे देश में धार्मिक प्रवृत्तियां तो बहुत होती हैं, लेकिन सामाजिक प्रवृत्तियां कम होती है। ये परसेप्शन सही नहीं है। भारत के संत, महंत, आचार्य, मुनि, भगवंत सब कोई जहां है, जिस रूप में है, समाज के लिए कुछ न कुछ भला करने के लिए कार्यरत रहते हैं। आज भी हमारी ऐसी महान संत परंपरा रही है कि 20-25 किलोमीटर के फासला काटते अगर कोई भूखा इंसान है तो हमारी संत परंपरा की व्यवस्था ऐसी है, कहीं न कहीं उसको पेट भरने का प्रबंध किसी न किसी संत के द्वारा चलता रहता है। कई सामाजिक काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, आरोग्य के क्षेत्र में काम, व्यक्तियों को नशा से मुक्त करने के काम, ये अनेक प्रवृत्तियां हमारी इस महान परंपरा में आज भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा उतना ही अथक प्रयास कर करके चल रही है। आज जब गोमती स्तुति के और मैं नजर कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं उसे आज आपके सामने उद्धृत करूं और गोमती स्तुति में जिस प्रकार का बाहुबली का वर्णन किया गया है, गोमती इस पूरे स्थान का जो वर्णन किया गया है, अच्छाय स्वच्छम जलकंत गंडम, अच्छाय स्वच्छम जलकंत गंडम, आबाहु दौलतम सुकर्ण पासम, गैंद सुंदुजल बाहुदंडम, तम गोमटेशम पणमामीणचम। और इसका मतलब होता है जिनकी देह आकाश के समान निर्मल है, जिनको के दोनों कपोल जल के समान स्वच्छ है, जिनके कर्ण पल्लव स्कंधों तक दोलायित है, जिसकी दोनों भुजाएं गजराज की सुंड के समान लंबी एवं सुंदर है, ऐसे उन गोमती स्वामी को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूं।
पूज्य स्वामी जी ने मुझ पर जितने आशीर्वाद बरसा सकते हैं बरसाए। मेरी मां का भी स्मरण किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं इस आशीर्वाद को देने के लिए। देश में समय बदलते हुए समाज जीवन में बदलाव लाने की परंपरा, ये भारतीय समाज की विशेषता रही है। जो चीजें काल बाह्य हैं, समाज में जो कुरीतियां प्रवेश कर जाती हैं और कभी कभी उसको आस्था का रूप दिया जाता है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी समाज व्यवस्था में से ही ऐसे सिद्ध पुरुष पैदा होते हैं, ऐसे संत पुरुष पैदा होते हैं, ऐसे मुनि पैदा होते हैं, ऐसे आचार्य भगवंत पैदा होते हैं, जो उस समय समाज को सही दिशा दिखा करके जो कालबाह्य चीजें हैं उससे मुक्ति पाकर के समयानुकूल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हर 12 वर्ष में मिलने वाला ये एक प्रकार से कुंभ का ही अवसर, यहां सब मिलकर के सामाजिक चिंतन करते हैं। समाज को आगे 12 साल के लिए कहां ले जाना है, समाज को अब उस रास्ता छोड़कर के इस रास्ते पर चलना है, क्योंकि देश के हर कोने से संत, मुनि, भगवंत, आचार्य, सब माताजी वहां के क्षेत्र का अनुभव लेकर के आते हैं। चिंतन मनन होता है, विचार विमर्श होता है और उसमें से समाज के लिए अमृत रूप कुछ चीजें हम लोगों को प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है और जिसको हम लोग जीवन में उतारने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। आज बदलते हुए युग में भी आज यहां एक अस्पताल का मुझे लोकार्पण का अवसर मिला। इतने बड़े अवसर के साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक काम आपने देखा होगा। इस बजट में हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आयुष्मान भारत, इस योजना के तहत कोई भी गरीब परिवार, उसमें अगर परिवार में बीमारी आ जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, एक प्रकार से परिवार की 2-3 पीढ़ी बीमार हो जाती है, क्योंकि इतना आर्थिक कर्ज हो जाता है कि बच्चे भी भर नहीं पाते हैं और पूरा परिवार तबाह हो जाता है। एक बीमारी पूरे परिवार को खा जाती है। ऐसे समय समाज और सरकार, हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे परिवार को संकट के समय हम उसके हाथ पकड़ें, उसकी चिंता करें। और इसलिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 साल में परिवार में कोई भी बीमार हो जाए, 1 वर्ष में 5 लाख रुपया तक का उपचार का खर्चा, दवाई का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, अस्पताल में रहने का खर्चा, 5 लाख रुपया तक का खर्च का प्रबंध इंश्योरेंस के माध्यम से भारत सरकार करेगी। ये आजादी के बाद
भारत में किया गया कदम पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इतना बड़ा कदम किसी ने न सोचा है, न कभी किसी ने उठाया है जो इस सरकार ने उठाया। और ये तभी संभव होता है कि जब हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमें यही उपदेश दिया, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। और ये सर्वे सन्तु निरामया, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। मुझे आज सब आचार्यगण का, सब मुनिवर्य का, सब माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं फिर एक बार इस पवित्र अवसर पर आकर के अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ತುಂಬು ವಂದನೆಗಳನ್ನ, ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ವಂದನೆ. Once again, our respectful thanks to Mananiya Pradhan Mantri ji and all the dignitaries on the dais and all the invitees and devotees present here. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ